सही कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। मध्य प्रदेश में जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो शायद देश में क्या विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला भिंड जिले के महगांव कस्बे में। भूमिया बाबा का दरबार और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और यहाँ पर भंडारा प्रसादी जो बनाई गई, उसके लिए जो सब्जी बनाई गई, उस सब्जी को कड़ाहों से निकालने का काम किया जेसीबी यानी कि हिटैची मशीन ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े कड़ाहों में से आलू की बनी हुई सब्जी निकालकर ट्रॉली में भरी जा रही है। हाँ जी हाँ, ये वही ट्रॉली जो ट्रैक्टर में लगती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अद्भुत नज़ारा है जो कि भिंड के महगांव में दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि जेसीबी मशीन से क्या हो रहा है। जेसीबी मशीन से यहाँ कोई रोड नहीं बनाई जा रही है, कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। यहाँ जेसीबी मशीन से आलू की सब्जी बनाई जा रही है। जी हाँ, आलू की सब्जी, जिसे भिंड जिले में घोंटा आलू की सब्जी कहा जाता है। आयोजन था भूमिया बाबा दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ तो प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी वितरित की गई, वो भी इच्छा भोजन प्रसादी। यहाँ स्थानीय भाषा में इच्छा भोजन उसे कहा जाता है कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको खाने को मिलेगा, चाहे वह बूंदी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मालपुआ हो या फिर पूड़ी हो। इसी श्रीमद् भागवत कथा के प्रतिदिन आयोजित होने वाले भंडारे में ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये देखने को मिली भिंड जिले के महगांव कस्बे में भूमिया बाबा के दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में। एक बड़ा कड़ाहा, और कड़ाहा में बन रही है आलू की सब्जी। जी हाँ, आलू की सब्जी इस बड़े कड़ाहे में बन रही है और इस सब्जी को बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है जेसीबी मशीन का। जब सब्जी बन के बड़े कड़ाहे में तैयार हो गई तो उसे निकाल कर कड़ाहे में से ट्रॉली में डालने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। ये जेसीबी मशीन का उपयोग यहाँ भिंड जिले में पहली बार नहीं हुआ है। इससे भी पहले श्रीमद् भागवत कथा के बड़े आयोजनों में जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा चुका है। पहली बार जेसीबी मशीन का उपयोग आलू की इस घोंटा सब्जी को बनाने में दंदरौआ धाम यानी कि डॉक्टर हनुमान दंदरौआ सरकार पर देखने को मिला था। उसके बाद तो मानो यह परंपरा चालू ही हो गई और जेसीबी मशीन से सब्जी बनने लगी, और मिक्सर से, जिसमें गिट्टी मिलाई जाती है, सीमेंट मिलाई जाती है, उस मिक्सर से मालपुआ बनते भी कई जगहों पर दिखाई देते हैं। भिंड जिले का यह आयोजन अनूठा होता है जिसमें हजारों लाखों लोग प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते हैं और उपयोग होता है बड़ी जेसीबी मशीन हिटैची का, जिससे यहाँ सब्जी बनती है आलू की, वो जोरदार सब्जी जिसे आप खाएंगे तो आप उंगलियां दबा लेंगे, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी जिसे भिंड की घोंटा सब्जी के नाम से जाना जाता है। तो आयोजन था भिंड जिले के महगांव में भूमिया बाबा के दरबार में। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु 7 दिन तक लगातार आते रहे, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते रहे, और श्रवण करने के बाद शाम को इच्छा भोजन की प्रसादी ग्रहण करते रहे। और आपने खुद तस्वीरें देखी कि किस तरह से बड़े बड़े आयोजन में जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया आलू की सब्जी कढ़ाई में से निकालने के लिए।
अब सुनते हैं उस हलवाई से जिसने यह सब आप हलवाई बनाया। से पूछना चाहूँगी मतलब कितने लोगों का आज भोजन बनाया गया है? आज भोजन 80,000 लोगों के लिए तैयार हो चुका है अभी। जी। अब आगे के लिए महाराज जी की कृपा है और आगे बढ़ेगा तो और चलेगा। आप भोजन बनाने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं? कम से कम 150 भाई लगी हुई है जी और 150 लड़के लगे हुए कारीगर से। जी जी। क्या क्या भोजन बना है? बूंदी, पूड़ी, सब्जी, मालपुआ, कभी कभी खीर, सुबह बाल भोग में सूजी का हलवा, पोहे, पकौड़ी, जलेबी, अच्छा भोजन बनाया जा रहा है। पर्याप्त संतों के लिए कि हमसे। जो आपके यहाँ जेसीबी चलाई जा रही है इसका क्या महत्व है ये बताइए जरा। जेसीबी का महत्व यही है, गर्मी का समय है, पहले बना के अगर रख देंगे सब्जी तो थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है। इसमें टाइम टेबल रहता है, 50 मन आलू एक बार में आ जाते हैं, इसलिए इसको समय पे ही जब पंडित का बैठने का टाइम होता है तो इसको 4 बजे निकालना चालू कर देते हैं। ऐसे ऐसी 2 कढ़ाई निकाल देते हैं, उससे अपना कारीगर का लेबर भी बचता है, समय बचता है और स्वाद का भी अंतर रहता है। अच्छा लेबर नहीं निकाल पाती है, इतना बड़ा वो है? निकालने को लेबर भी निकाल सकती है, उसमें क्या है 50 मन की एक बार में गर्म कढ़ाई में जल्दी जल्दी निकालने से थोड़ा सा नीचे लगने का, सब्जी लगने का, डगने का वो रहता तो है। इसलिए जेसीबी का सहारा ले लेते इसलिए हैं। जेसीबी का सहारा लेते हैं। इससे क्या एक बार में 3 ट्राली निकलती है जेसीबी से, तो निकाल देती है उससे। तो कथा का आज कितना कौन सा दिन है जरा? आज कथा का 5वां दिन है हमारे ख्याल में। अभी कितने दिन और चलेगी? 3 दिन और चलेगी कथा। ये ऐसे भंडारा प्रतिदिन होता है क्या? प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले दिन से ही 15,000 20,000 आदमी का हुआ, तीसरे दिन 40,000 का हुआ, ऐसे करके 50 का, आज 80 का महाराज जी ने आदेश किया है कि 80,000 से कम मत बनाना। और फिर समय के ऊपर, भक्तों के ऊपर है, अगर भक्त आते हैं तो और भी तैयारी कर दी जाएगी। नाम क्या है आपका? जो रूप हलवाई के नाम से जानते हैं। दंदरुआ धाम के विशेष करके अपनी सेवादारी रहती है। दंदरुआ धाम में जितने भी आयोजन होते हैं अपने माध्यम से उनकी सेवा में चरण सेवक हूँ महाराज जी का। उनकी कृपा से ही आज ये सब यश फैला हुआ है। दंदरुआ महाराज जी की कृपा से वहाँ से हम जीरो से बिल्कुल हीरो बने हुए हैं। वहाँ एक छोटी सी काम करने के लिए गए थे, महाराज जी की कृपा से ही, महाराज जी का आज वैभव से ही, आशीर्वाद से ही कल महाराज जी भी आए थे, भंडार गृह में दर्शन किए थे, तो महाराज जी ने भी 11,000 रुपये इनाम के रूप में दिए। मैंने कहा नहीं महाराज जी आपके ही प्रसाद से चलते हैं। महाराज जी ने कहा नहीं 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 बेटा रखो, हम प्रसन्न हो गए तुम्हारे ये देख के इस भंडार गृह को। ठीक।